बदल आज मिठाई वाला कहानी के बारे में मैं बताना चाहती हूँ। इस कहानी के कहानीकार है भवानी प्रसाद वाजपेयी जी। इस मिठाई वाला कहानी के बारे में एक व्यक्ति के जीवन के बारे में वर्णन करते हैं कवि ने। एक मिठाई बेचने वाला कहानी ने जो वर्णन करते हैं इसमें, इसके बारे में मैं बताना चाहती हूँ मिठाई वाला के बारे में। बहुत ही मीठे स्वरों के साथ वह गलियों में घूमता हुआ कहता, बच्चों को बहलाने वाला, खिलौने वाला। इस अधूरे वाक्य को ऐसे विचित्र किंतु मादक मधुर ढंग से गाकर कहता सुनने वाला एक आश्चर्य उठते है। बाजार में एक व्यक्ति आते हैं मिठाई बेचने वाला। वह मिठाई बेचने समय में वे एक गाना सुनते हैं, मिठाई बच्चों को बहलाने वाला, जो खिलौने वाला। इससे बच्चों के पास चलाकर वे सभी बेच करते हैं मिठाई है सभी। इस अधूरे वाक्य में ऐसे विचित्र है, बच्चे खिलौने वाले। पहले मिठाई वाला ने खिलौने देखकर आते हैं बच्चों के पास। उस समय में वे अपने झुंड के साथ सभी बच्चे आते हैं उसके पास। बच्चों ने खिलौने देखकर पुलकित हो उठते हैं। इस खिलौने के वाले के पास जो खिलौने होते हैं ना, जो so many toys are there, they are seeing children are liking, जे वे पैसे लेकर खिलौने के मोल भाव करने लगते हैं, पूछते हैं इसका दाम क्या है और क्या है। इसका खिलौने वाले के पास चलाकर बच्चों ने सभी कहते हैं। इस प्रकार खिलौने मिठाई वाला पहले खिलौने बेचकर आते हैं, सभी बच्चों को कम दाम में वे बेचते हैं। ये इसी प्रकार राज बहादुर के बच्चे भी एक दिनों खिलौने लेकर घर आए। विजय बहादुर एक परिवार है। उसके परिवार में पिता है विजय बहादुर, उसको 2 बच्चे भी है, चुन्नू और मुन्नू। चुन्नू जब खिलौने ले आया तो बोला, मेला गोला को चुंदले हो। मुन्नू बोला, औल देखो मेला कैसे चुंदल हो गई है। ये बच्चों ने खिलौने देखकर बहुत पसंद से हर मम्मी के पास जाकर कहते हैं, मम्मी मेरे गुड़िया देखो ना, ये खिलौने वाले कम दाम में हम दे सकते हैं। इसी प्रकार कहते हैं। दोनों ने अपने हाथी घोड़े लेकर घर भर में उछलने लगते हैं। इन बच्चों के माँ रोहिणी देर तक खड़े खड़े उनका खेल निरखती रही। अंत में दोनों बच्चों को बुलाकर कहते हैं, हे चुन्नू मुन्नू, खिलौने तुमने कितने लिए हैं? मुन्नू बोले, 2 पैसे में खिलौने वाले दे गए हैं। रोहिणी सोचने लगे, इतने सस्ते, सस्ते का अर्थ है चीप, इतने सस्ते दाम में कैसे मिल सकते हैं? कौन दे सकते हैं तुमको? एक जरा भी बात हम ठहरी है। उस मन में सोचा है, इतने कम दाम में किस तरह खिलौने कौन देते हैं? वे बच्चों को क्यों देते हैं? इस प्रकार सोचते हैं रोहिणी ने। 4 महीने के बाद नगर भर में 2-4 दिनों की मुरली वाले आने हैं। इसी प्रकार मुरली वाले भी, मुरली मीन्स फ्लूट, 2 पहले आए ना खिलौने वाले, वही भी है ये मुरली वाले भी। ये मुरली वाले ने भी ये फ्लूट्स ने कम दाम में दे सकते हैं। इसी देखने से रोहिणी चुपचाप देखकर कहती है, कौन ये कम दाम में खिलौने बेचते हैं और कम दाम में मुरली बेच सकते हैं? क्यों? उसको लाभ क्यों है? इस बारे में सोचकर उस मुरली वाले को बुलाते हैं उस घर को। इन्हें मुरली वाले को ऐसा सुनकर कहते हैं, विजय बाबू ये समाचार पढ़कर रहे थे। उस समय में उसके दरवाजे पर आकर मुरली वाले बोले, क्यों भाई, किस तरह देते हैं मुरली? किसकी टोपी गली में गिर पड़ी, किसी जूता पार्क में छूट गया और किसी की सौतनी। ये तुमको कैसे मिलती है? ये कम दाम में क्यों देते हैं? ये सभी इस तरह प्रश्न पूछते हैं विजय बहादुर रोहिणी। कम दाम में क्यों बेचते हैं? इस प्रकार कहते हैं। हर्ष गदगद को बोला, सबकी
देंगे भैया, लेकिन हम सभी इसी कम दाम में न सभी को दें। मुरली बेचने से मुरली को स्वीकार बच्चों के मन पसंद से होते ना, उसे देखकर हमारे मन भी पसंद होते हैं, यही कहते हैं। पहले खिलौने कम दाम में बेच सकते हैं और मुरली भी कम दाम में बेच सकते हैं। कुछ दिनों के बाद वे आई है, फिर 2 मुरलियों लेकर विजय बाबू ने मकान से हैं। आज अपने मकान से बैठी हुई रोहिणी मुरली वाले की सारी बातें सुनते हैं, फिर आते हैं। इस समय में वे मिठाई की गोलियां बेचने के लिए आते हैं। 1 पैसे को 16 मिठाई गोलियां देते हैं। क्यों? इसी कम दाम में बेचते हैं। इसी प्रकार वे कहते हैं। सर्दी के दिन दे रोहिणी स्नान करते मकान की छत पर चढ़कर की वे उसमें समय में नीचे गली में सुनाई पड़ा मिठाई वाले के स्वर। उस समय में मिठाई वाले का स्वर से परिचित था। जट रोहिणी ने नीचे उतरी और बुलाया उसको। चुन्नू मुन्नू और सभी ने मिठाई लेने के लिए कहते हैं। दादी उठाकर कमरे में आकर बोली, ए मिठाई वाला इधर आना। मिठाई वाला को आने के लिए कहते हैं। निकट आया, बोला, कितनी मिठाई है? मिठाई रंग बिरंगी, कुछ कुछ खट्टी, कुछ कुछ मीठी। इस प्रकार चला जाकर 1 पैसे की 16 मिठाइयां देते हैं। ए मिठाई वाला ना। दादी बोली, 16 से बहुत कम होती है, इसी भला 25 की मिठाई वाला। नहीं दादी, अधिक नहीं दे सकता, इतना भी देता हूँ। रोहिणी दादी के पास भी बोली, दादी फिर भी काफी सस्ता है। दादी ने 25 देने को कहती है, लेकिन रोहिणी बोली है 16 भी बहुत ज्यादा है 1 पैसे के लिए। 25 क्यों देते हैं, कैसे देते हैं? इस प्रकार चर्चा करते हैं। मिठाई वाला गिनने लगा, 2 4 की 2। इसी प्रकार चर्चा कर वे देते हैं मिठाई की सब गोलियां। इस समय में रोहिणी ने अनुमान कर लिया। रोहिणी ने मिठाई वाला पूछा, तुमको कहाँ से आए हैं? तुम इतने कम दाम में क्यों देते हैं? तुम बच्चों को कैसे संतुष्ट कर लिया है? इस प्रकार कहते। इस समय में मिठाई वाला अपनी कहानी सुनाई पड़ा है। इस कहानी में ये कहती है, गंभीरता से करिए। मैं भी अतिशय गंभीरता के साथ मिठाई वाला ने कहा, मैं भी अपने नगर का एक प्रतिष्ठित आदमी हूँ। मकान, व्यवसाय, गाड़ी घोड़े, नौकर चाकर, ये सब कुछ मेरे पास है। छोटे बच्चे हैं, 2 बच्चे भी है मेरे पास, वे सोने के संसार है। मिठाई वाला अपनी कहानी सुनते हैं। उस सजीव खिलौने हैं, उनकी आग के लिए उनके मारे घर में कोलाहल चलती है। एक बच्चों की सुंदर निलय में इस अपने उन बच्चों के खोज में निकला है। उस समय में वे कहते हैं, जिनमें होंगे इस तरह रहता गुलगुल कर मरता है। एक प्रमाद घटना में उसको संसार भी चले जाते हैं सभी ने। एक मिठाई वाला भी बच सकते हैं। इसीलिए उस बच्चों के लिए यादगारी करने के लिए वे सभी बच्चों के पास चलकर उसको बेचकर उसमें उसके मुख में आनंद देख सकते हैं। यही कहते हैं मिठाई वाला नानी। रोहिणी ने मिठाई वाले को वो देखा, उसकी आंखों के आंसुओं से तेर है। वे चुन्नू और मुन्नू आ गए है। रोहिणी लिपटा कर उसका आंचल कटकर बोले, अम्मा मिठाई। इस करुण कहानी सुनकर रोहिणी की आंखों से भी आंसू निकले है। मुझसे लोग कहकर तत्काल कागज की 2 पुड़िया मिठाइयों से भरी है मिठाई वाला देते हैं। रोहिणी ने भीतर से पैसे फेंक दिया है। मिठाई वाला ना पेटी उठाई और कहा, अब इस बार ये पैसे ना लूंगा, इस बार मैं पैसे नहीं चाहती माँ। दादी बोली, अरे क्यों, पैसे लीजिए। तब तक आगे भी सुनाई पड़ा उसी प्रकार मादक मृदुल स्वर में बच्चों को बहलाने वाला मिठाई वाला। इस प्रकार भगवती प्रसाद वाजपेयी ने मिठाई वाले की करुण कहानी कहते हैं। इस कहानी में मिठाई वाला की एक कहानी है,
उस एक प्रमाद में उस सभी संसार को खो दिया है। इस प्रकार उस बच्चों को याद करने के लिए सभी बच्चों को कमदान में देते हैं। అర్థమైందా? సభీకో మాలూమ్ అవుతీ హై నా ఈ మిఠాయి వాళ్ళ కథ ఏంటో మీకు అర్థమైందా? ఫస్ట్ మిఠాయి వాళ్ళ అందరికీ బొమ్మలు తెచ్చి చాలా చౌకగా అమ్ముతూ ఉంటాడు. తర్వాత అతను మురళి అంటే ఫ్లూట్లు కూడా అలానే తెచ్చి చౌకగా అమ్ముతాడు. ఒక కుటుంబం ఉంటుంది విజయ్ బహాదూర్ది. వాళ్ళ భార్య పేరు రోహిణి, చున్ను మున్ను దాది. వాళ్ళ పిల్లలిద్దరు చున్ను మున్ను. వీళ్ళందరూ కూడా మిఠాయి వాళ్ళని ఎంతో ఇష్టపడుతూ ఉంటారు. అతను వచ్చినప్పుడల్లా ఏది అమ్మితే అది కొనుక్కుంటూ ఉంటారు. ఒకరోజు రోహిణికి అనుమానం వచ్చి ఇంత తక్కువ ధరకే ఎందుకు అమ్ముతున్నావని అతన్ని ప్రశ్నిస్తుంది. అప్పుడు అతని యొక్క కథ చెప్తాడు. అతను చాలా ఉన్న వ్యక్తి, సంపద గల వ్యక్తి. అతను ఒకసారి ప్రమాదంలో తన ఇద్దరు పిల్లల్ని, సంసారాన్ని కోల్పోతాడు. ఈ ఆనందాన్ని పొందటానికి ఈ విధంగా పిల్లలకి చాలా చౌకగా అన్ని అందించి బొమ్మలు, తీపి పదార్థాలు, పిల్లలకి ఇష్టమైనవన్నీ ఇచ్చి ఆ పిల్లల్లో కళ్ళల్లో ఆనందం తన పిల్లల్ని చూసుకుంటూ ఎంతో హాయిగా ఉండటానికి ప్రయత్నిస్తాడు. ఇది అతను చెప్తాడనమాట. ఈ కహాని సారాంశం ఇది. మిఠాయి వాళ్ళ యొక్క కరుణ పూరితమైన కథ.